नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। राजस्थान में एक और नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है। नई तो नहीं है, दिल्ली और गुजरात में उसने चुनाव लड़ा है और वो अब राष्ट्रीय दर्जा भी हासिल कर चुकी है। केजरीवाल की पार्टी ने राजस्थान में एंट्री की है और राजस्थान विधानसभा चुनाव नवंबर में है। हमारे साथ है दिनेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश आपका। शुक्रिया। दिनेश, क्या लगता है राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है, इसका खामियाजा किस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? मुझे तो देखिए, राजस्थान में जो सीधी सियासी चुनौती है कांग्रेस के सामने वो भारतीय जनता पार्टी है। केजरीवाल के आने से न सिर्फ त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा बल्कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि लगभग 100 विधायक कांग्रेस के पास हैं और वो पूर्ण बहुमत की सरकार में इस वक्त हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की गहमा गहमी सियासत को लेकर लगातार जारी है। अभी जो हमने पीछे जयपुर में महिलाओं को, वीरांगनाओं का, जो वीर महिलाएं थी उनका आंदोलन देखा, उसमें भी सचिन पायलट ने सरकार के सामने सवाल खड़े किए, उन महिलाओं को समर्थन भी दिया। तो ऐसे में केजरीवाल की पार्टी जो लगातार 3 बार दिल्ली में चुनाव जीती, उसके बाद 2022 में 10 मार्च 2022 को उसने पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो ऐसे में राजस्थान के सियासी चुनाव जो हैं वो समीकरण बिगाड़ सकती है केजरीवाल की पार्टी। राजस्थान में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, उससे पहले आरएलपी है जो कि उसमें जाट युवा काफी जुड़े हुए है, जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। असदुद्दीन अवैसी की भी एंट्री हो चुकी है पश्चिमी राजस्थान में। तो देखिए, कई पार्टियां नवंबर में चुनाव लड़ेगी। और देखिए, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है राजस्थान की राजनीति को लेकर, उसमें यह है कि केजरीवाल के आने से बहुत ज्यादा खैर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में केजरीवाल की पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों को जीतने में वो कामयाब भी रही थी। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन अशोक गहलोत की अगुवाई में गुजरात में लड़ा गया था और प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, क्योंकि पिछली बार यदि 2017 के चुनाव की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी बेहद नजदीक थी सत्ता में आने के लिए गुजरात में, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। दूसरी चीज, केजरीवाल की बात करें, नई पार्टी होगी, उनके पास राजस्थान में खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो पाने के लिए लड़ेंगे चुनाव को। तीसरी बात, जहां खबरों में यह भी चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान में के सियासी रण में अपने चुनावी उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में यह भी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद में राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन भी निवास करती है। तो खैर, क्या असदुद्दीन ओवैसी की समझ नहीं आता कि क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वो राजस्थान के सियासी चुनाव में अपना भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे इन्होंने कहा कि वो पश्चिमी राजस्थान में, तो उनका टारगेट जोधपुर, बाड़मेर और बाड़मेर में शिव के गागरिया गांव में वो बहुत बड़ी जनसभा, जिसमें 50,000 लोग आने की संभावना है। तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो कांग्रेस हाल में सत्ता जिस सरकार की है, उसने किस बजट की काफी सारा बजट में लाए हैं। जैसे घरेलू जो उपभोक्ता है उनको 100 यूनिट बिजली फ्री देना, 2000 किसानों को बिजली यूनिट फ्री देना, 25 लाख चिरंजीवी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वो चाहती है कि हम सरकार को वापस रिपीट करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 2023 के बजट से पहले यानी कि 2022 के बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू किया था कर्मचारियों के लिए। तो ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वो लोकलुभावने वादे और घोषणाएं कितना प्रभावित कर सकती हैं राजस्थान के लोगों को। 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली फ्री मुफ्त देना और सिंचाई के लिए 2000 यूनिट बिजली के मुफ्त बिजली प्रदान करना किसानों के लिए, ये बड़े कारगर कारनामे हो सकते हैं। देखिए, मैं एक और अपनी तरफ से बात जोड़ना चाहूंगा। जो अभी आपने सबसे पहले कहा था वीरंगनाओं वाला, उस कारण से जो राजस्थान की सरकार है, गहलोत सरकार, वो फिलहाल ट्रोलिंग में भी चल रही है। काफी उसके ऊपर विवाद हो रहा है कि सरकार जो है वीरंगनाओं के खिलाफ बहुत गलत कर रही है। नहीं, गलत देखिए, वीरंगनाओं का जो है वो वीर वधुएं, अब उनको बोलना ज्यादा उचित रहेगा। वीरंगनाओं की वजह या वीर वधुएं बोलना ज्यादा उचित रहेगा। देखिए, उनकी एक अपनी समस्या है और उस समस्या से प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं निजात पाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब चुनाव का माहौल है और ऐसे आंदोलन, छोटे या बड़े आंदोलन, प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। रही सही सचिन पायलट की बात, एक बड़ा गुर्जर समुदाय और यूथ उनके साथ जुड़ाव हुआ है, तो सचिन पायलट को भी
किनारे से दरकिनार नहीं करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी भी, और गहलोत भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे उनको। देखिए राजस्थान में अभी जयपुर में आपको भी पता है कि जाट महाकुंभ हुआ था। जाट एकत्रित होना चाहते हैं और जाट ये चाहते हैं कि इस बार जो राजस्थान में है जाट चेहरा मुख्यमंत्री बने। तो नहीं लगता कि सचिन पायलट का एक गुट है और एक अशोक गहलोत का गुट है, उनमें भी अभी कोई समझौता है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। देखिए ये फैसले जो होते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसमें ये हाईकमान के पास फैसले होते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा जाता है राजस्थान की राजनीति में, और उनका एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम बात करें कि जाट चेहरा, तो हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से के नागौर से लोकसभा सांसद हैं, उनकी अपनी पार्टी है आरएलपी, तो वो भी ताल ठोक रहे हैं। बड़ी संख्या में यूथ उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जाट महाकुंभ हुआ था उसमें भी नहीं आए थे। उन्होंने साफ एक ट्वीट कर दिया था और फेसबुक पर भी कि मैं इस तारीख को राजस्थान से बाहर कार्यक्रम में रहूंगा। मतलब वो जाटों के कनेक्शन में नहीं है क्या? देखिए वो अपने कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण बाहर रह सकते हैं, लेकिन जाट वोट बैंक को साधना वो भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका जाटों का राजस्थान की राजनीति में भी अपना वर्चस्व रखता है। खैर दिव्या मदेरणा एक पायलट गुट की विधायक है जो समझी जाती है। उनके पिताजी और उनके परिवार के लोग परशुराम मदेरणा, इन लोगों ने भी एक बड़ी चुनावी और एक बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी लड़ाई की है। भले ही उन्होंने कुर्सी के लिए ना किया हो, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो हनुमान बेनीवाल के दिमाग में एक राजस्थान की मुख्यमंत्री की वो हर कुर्सी को लेकर समय दिव्या मदेरणा को टारगेट भी करते रहते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते रहते हैं। हनुमान बेनीवाल नजर आते हैं। अभी मैंने कुछ पिछले दिनों को एक बयान पढ़ा था दिव्या मदेरणा के कि हमने सियासत के लिए समझौता नहीं किया। तो ऐसे में वो बड़े घराने से हैं दिव्या मदेरणा, और अपने जो राजनीतिक मूल्यों के ऊपर काम करती हैं, जहां तक मेरी समझ है। तो ऐसे में सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, उनके पास राजस्थान की कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा है। हनुमान बेनीवाल के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में हनुमान बेनीवाल आ सकते हैं। देखिए मैं एक और बात आपको कह दूं, अभी हाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने भी अपने जन्मदिन पर बहुत बड़ा एक कहे तो जन सैलाब इकट्ठा किया था, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। बहुत लोग उन जन्मदिन पर आए थे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा। ये हम 5 या 7 सालों से देखते आ रहे हैं। अभी पूर्व के तीनों राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, चाहे वो गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी हो या फिर पूर्ण बहुमत से। अब वसुंधरा राजे सिंधिया निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए ताल ठोक सकती हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आलम भी काफी पहुंचा हुआ है राजस्थान में, और ये तमाम देश भर के इलाकों में बेरोजगारी है वो चरम पर है। तो ऐसे में ये मुद्दा भी उठा सकती है। खैर केंद्र सरकार की तरफ से भी उतने रोजगार के साधन अभी तक सृजित नहीं किए गए हैं यूथ के लिए, लेकिन अपनी राजनीति को साधने के लिए जो है वसुंधरा राजे सिंधिया टारगेट कर रही है। अपने जन्म दिवस पर उन्होंने एक बड़ा जनसैलाब इकट्ठा किया, तो राजस्थान की राजनीति में वापस आने के लिए भी बीजेपी जोर लगा रही है। देखिए जैसे आपने यूथ की बात की, तो जो पेपर परीक्षाओं में पेपर लीक होना, ये भी गहलोत सरकार के लिए एक बड़ा नुकसानदायी हो सकता है, पेपर लीक का मामला। देखिए पिछले काफी समय से गहलोत रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं मैंने जितना भी उनके बारे में जाना है, थोड़ा सक्रिय नजर आ रहे हैं। पिछले काफी एक राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था 2021 के समथिंग, तो वो पेपर लीक हो गया था और उसको तुरंत सरकार ने रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2022 में फिर से वो एग्जाम हुआ। तो ऐसे में काफी नियुक्तियां भी निकाल रहे हैं, साथ में काफी चुनावी माहौल को बनाने के लिए काफी घोषणाएं भी कर रहे हैं, जन कल्याणकारी घोषणाओं के माध्यम से भी, लोक लुभावन वादों के माध्यम से भी। और गहलोत अपनी राजनीति को राजनीति की डोर जो है उसको अपने हाथ से छूटना नहीं देना चाहेंगे। देखिए ये है राजस्थान की राजनीति। ऐसे ही आगे खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में इस बार नवंबर में किसकी सरकार बनने